जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है एंड एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये था एरे का स्लाइड्स जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। इससे पहले ऑलरेडी जो सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। ये थे स्लाइड्स एरे डिक्लेरेशन का। आज का टॉपिक है कि एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। गाइज हम एरे इनिशियलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे एरे एम्प्टी होता है। एम्प्टी एरे क्या होता है, उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ऐसा ना हो इसीलिए हमें एरे में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है। बेसिकली एरे इनिशियलाइज करने का तरीका हम इसको 3 वे में कर सकते हैं एरे इनिशियलाइज। इसमें जो फर्स्ट वे है वो है एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। विथ डिक्लेरेशन मीन्स कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे हम एरे को इनिशियलाइज कर दें। मीन्स कि जैसे जनरली जो एरे का डिक्लेरेशन होता है जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, इस टाइप का होता है इंट एंड देन नेम ऑफ एरे एंड देन उसका हम साइज पास करते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर है। हम यहीं पे क्या करते हैं, जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे क्या है, एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। तो जब हम डिक्लेयर करेंगे मीन्स इंट एंड नेम ऑफ एरे, सपोज हम ए लेते हैं और यहाँ पे साइज पास करते हैं 5, और हम यहीं पे क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे मीन्स इक्वल टू सिंबल देंगे एंड कुछ वैल्यूज असाइन करने इस एरे में। साइज 5 है तो हम टोटल 5 वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम करली ब्रेसेस में 5 वैल्यू, सपोज 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड यहाँ पे सेमी कॉलन। तो ये हो गया एक वे एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। ओके, जब हम डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पे हमने एरे को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना हो हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग मेथड। एरे में जो इंडेक्सिंग होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 0th इंडेक्स पे, जो सेकेंड वैल्यू है जो ये 2 है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, जो 3 है ये है सेकेंड इंडेक्स पे एंड सो ऑन। अगर हमें सपोज फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग नेम ऑफ एरे एंड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट हम जो इंडेक्स है उसको पास कर देंगे। अगर हमें 1 को एक्सेस करना है तो वो है 0th इंडेक्स पे, तो ये जाएगा 0 ए 0। इस वे में क्या कर सकते हैं, हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का साइज -1, तो उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम इस 5 को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट है एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन विदाउट साइज। मीन्स कि हमने यहाँ पे साइज ये मेंशन किया है 5, और अगर हम 5 यहाँ पे ना भी मेंशन करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। इसका सिंटैक्स सिंपल होगा, इंट ए एंड यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ सिंपली क्या करेंगे, हम एलिमेंट पास कर देंगे। सपोज अगर हम एलिमेंट पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी का कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि एरे में टोटल एलिमेंट 5 है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो साइज होगा वो 5 ही आएगा, तो वो ऑटोमेटिक जो कंपाइलर होगा सी का वो डिटेक्ट कर लेगा। हम इस वे में भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट मेंशनिंग इट्स साइज। तो यहाँ पे हम बिना साइज मेंशन किए भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड इसमें भी जो अगर हमें इसके एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो सिंपल वे है, लाइक ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स पास कर देंगे। सपोज हमें इस 4 को एक्सेस करना हो तो 4 है हमारे पास 0 1 2 एंड ये 3 थर्ड इंडेक्स पे, तो ये जाएगा A3। और इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट b इज इक्वल टू। क्लियर है। तो इस वे में हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट मेंशनिंग इट्स साइज। तो ये हो गया 2 तरीका। अब इसमें जो थर्ड वे है, थर्ड वे क्या है, एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। मीन्स कि हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेरेशन क्या हो गया, इंट एरे, ये नेम ऑफ एरे है एंड यहाँ पे इसका हो गया साइज 5, ये डिक्लेयर हो गया है। अब इसके बाद हमें एरे को इनिशियलाइज करना है, मीन्स इस एरे में वैल्यू असाइन करने हैं। तो क्या हम कर सकते हैं उसको यूजिंग लूप्स। तो यूजिंग फॉर लूप हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है फॉर, और जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है वो सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे। एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे जो आई होगा वो लेस देन होगा इस साइज के, जो एरे का साइज है वो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आई प्लस प्लस, और ये फॉर लूप का ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपली एरे और आई इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें इसमें असाइन करना हो, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फॉर लूप का बॉडी क्लोज हो गया। तो ये जो फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है आई इज इक्वल टू 0 से,
और कहाँ तक जा रहा है, i लेस देन 5 मीन्स i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 एंड i इज इक्वल टू 4। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जब एरे का साइज 5 है, इट मीन्स कि इसमें जो टोटल इंडेक्स होगा वो कौन कौन सा होगा, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड इसका फोर्थ इंडेक्स। क्लियर है। सो हम इन पांचों इंडेक्स पे, हम इन पांच ये जो i की वैल्यूज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट इटरेशन पे, हम इन पांच वैल्यूज की हेल्प से हम इन एरे के इन पांचों जो स्पेस होंगे मेमोरी में, उन पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो यहाँ पे एरे जब 0 आएगा तो जो भी वैल्यू हमें असाइन करना होगा वो कर सकते हैं, फिर एरे 1 पे, फिर एरे 2 पे, फिर एरे 3 पे एंड फिर एरे 4 पे। एंड जब i की वैल्यू 5 होगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। सो ये तीनों तरीका है जिसकी हेल्प से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड इसका हम कोड लिख के ट्राई करते हैं कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशियलाइज करेंगे उसको यूजिंग फॉर लूप एंड यूजिंग इंडेक्स ऑल्सो। गाइस हम ऑनलाइन कंपाइलर पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं एरे का कोड। सो सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करना होता है हैश इंक्लूड stdio.h। एंड ये क्या होता है, जिसके बेसिक सिंटैक्स है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो इनके वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग वीडियोस, जो वीडियो है बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो ये क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। सो वॉइड मेन, और ये मेन का बॉडी स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले हम एरे लेते हैं, एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन विथ इट्स साइज। सो हमें लेना पड़ेगा एरे का जो डेटा टाइप होगा वो इंट, एरे का नेम और इसका साइज मेंशन करना है 5, और इसमें इसको इनिशियलाइज करना है। तो सपोज इनिशियलाइजेशन जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया हम वही वैल्यूज को लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया यहाँ पे सेमी कॉलन, मीन्स ये एरे स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, सो ये हो गया इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन विथ साइज। अब नेक्स्ट हमें करना है विदाउट साइज, मीन्स इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट साइज। सो ये हो गया, और यहाँ पे हम इस एरे का नाम रख लेते हैं b, और इसमें वैल्यू कर देते हैं हम 6 7 8 एंड 9। ओके, ये एरे भी क्लोज हो गया, दो एरे हो गए। अब थर्ड एरे है यूजिंग फॉर लूप। सो उसमें क्या था कि पहले हमें डिक्लेयर कर देना है, तो डिक्लेयर हम कर देते हैं इंट c, और इसका साइज हम ले लेते हैं 3। ओके, और हमें अब इसको इनिशियलाइज करना हो, तो यूजिंग फॉर लूप सो लेंगे हम फॉर और इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज ऑफ एरे जो कि 3 है, एंड i प्लस प्लस। ओके, और ये हो गया स्टार्ट फॉर लूप। अब हमें क्या करना है, इस c वाले एरे को एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स, सो c, और यहाँ पे हम इंडेक्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग दिस i वेरिएबल, जो कि पहले 0 होगा i की वैल्यू, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। सो इसकी हेल्प से हम इस एरे के सभी इंडेक्स को एक्सेस कर पाएंगे और इसमें वैल्यू असाइन करना है। सो मैं इसमें असाइन कर देता हूँ लाइक ci इज इक्वल टू i इंटू 2 कर देते हैं। ओके, नाउ ये हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 एरे क्रिएट हो चुका है। जो फर्स्ट वाला है मैं एक बार कमेंट करके लिख देता हूँ, यह है इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन विथ साइज। ओके, और ये सेम कॉपी करके यहाँ मैं कर देता हूँ विदाउट साइज, और ये हो जाता है इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। ओके, ये हो गया आफ्टर डिक्लेरेशन। अब हमें यहाँ पे एरे को एक्सेस करना हो, सो मैं एक ही एरे को एक्सेस करता हूँ और उसी तरीके से हम तीनों एरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ ये सी वाला एरे जिसका नेम है सी। सो हम यूजिंग फॉर लूप अगेन हम इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो इंट i इज इक्वल टू 0 एंड देन i लेस देन, एरे का साइज है 3, क्लियर है, एंड i प्लस प्लस। और हमें इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। और प्रिंट क्या करवा सकते हैं हम, c और यहाँ पे i। तो ci मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 0 होगा सबसे पहले, तो ये यहाँ पे चेक करेगा इस एरे में, और ci मतलब 0, 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगा, ये जो लाइन है ये लाइन एरे में स्टोर करवा देगा 3 वैल्यूज
सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, कॉमा यहाँ पे ये ले लेता हूँ 3 वैल्यू हो जाएगा, पहले हो जाएगा 0, कॉमा जब 1 आएगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और जब 2 आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। क्लियर है? सो जब ये सी प्रिंट करवाएगा तो सी आई, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 प्रिंट होगा, एंड आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, रन इट एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सो यहाँ पे आउटपुट नीचे में आएगा। ओके, सो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे यूज आएगा प्रिंट एफ फंक्शन, नॉट प्रिंट। प्रिंट यूज होता है पाइथन में, सी में हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, अब हमारा आउटपुट आ चुका है नीचे। स्क्रॉल इट अप और अगेन यहाँ पे हमें सेमी कॉलन भी यूज करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे एक एरर था कि प्रिंटफ फंक्शन में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मेंशन करना होता है कि हम किस टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वैल्यू है सी एरे में स्टोर, सो हमें परसेंट ही पास करना पड़ेगा। सो जो पिछला वाला सिंटेक्स था वो एक्चुअली सिंटेक्स था पाइथन का, सो इसीलिए वो लाइन पहले से लिखा गया था, बट अभी यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ रन करते हैं कोड को एंड यू कैन सी आउटपुट इज 0, 2 एंड 4। क्लियर है? सो पहले 0 एक्सेस हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। सो गाइस, आई होप कि आपको इस एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के इस वीडियो में, कोई भी इशू हो एंड कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड जो चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उनको देखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।